तो हेलो गाइस, आज हम आ चुके हैं जियो हॉटस्टार और कलर्स के नए शो पे, द रियलिटी शो पे, द 50 के सेट पे। फ़िलहाल मैं इस महल के मौजूद उस सेक्शन में, द कोर्ट यार्ड। तो कोर्ट यार्ड सेक्शन है, यहाँ पे लायन क्रेजी गेम्स होंगे, काफ़ी धमाल मचने वाला है। मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा कोर्ट यार्ड सेक्शन अच्छे से दिखाएं। यहाँ पे बहुत धमाल होने वाला है। 50 कंटेस्टेंट हैं, काफ़ी धमाकेदार लिस्ट है कंटेस्टेंट्स की, और बहुत ही बढ़िया एकदम पैलेस टाइप फील है इस सेट का। बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा कि ये हम कहीं शहर के बीच में कोई सेट है, बिल्कुल जयपुर या उदयपुर के कोई महल या पैलेस में आ गए हैं, ये फील है। कोर्टयार्ड सेक्शन, यहाँ पे द लायन क्रेजी गेम होंगे। डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है, बहुत ही अच्छा। एक कॉर्नर में सिटिंग सेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा सिटिंग एरिया बनाया गया है ताकि कंटेस्टेंट बैठ के प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर सके एंड अपने स्ट्रेटजीज़ को लगातार करते रहें। और इस घर में 100 से ज़्यादा कैमरा रहने वाले हैं, तो हर ऐसा कोई कोना नहीं है जो कैमरा की नज़र से बचेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है, इससे पहले ऐसा कॉन्सेप्ट देखा नहीं गया है। तो ये है घर का मेन गेट। आप जैसे कि देख सकते हैं, लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ लायन है, जो क्योंकि इस घर का असली मालिक लायन ही होने वाला है, लायन किंग। और ये कोर्टयार्ड सेक्शन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। एंट्री करेंगे यहाँ से मेन कंटेस्टेंट मेन पैलेस में, तो हम आके देखते हैं मेन पैलेस कैसा है। वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत ही ऐसे रियल में पैलेस टाइप फील है, बहुत ही ग्रैंड है, समथिंग लाइक नेवर सीन बिफोर है। यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस है इस घर में। सीटिंग एरिया काफ़ी ज़्यादा है ताकि 50 कंटेस्टेंट अच्छे से अकोमोडेट हो पाए एंड प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर पाए। सामने हम देख सकते हैं एक एलिवेशन दिख रहा है वहाँ पे, जैसे कि लायन किंग होता है, लायन हमेशा टॉप पे, वैसे कुछ कॉन्सेप्ट है। इस घर का जो लायन होगा वो हमेशा टॉप पे रहेगा एंड वहाँ से डिक्टेट करेगा टर्म्स को। ये सिटिंग एरिया है यहाँ पर लायन डैन के सामने, पैलेस के बीचों बीच, बहुत ही लेविश सा है। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ अकोमोडेट हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ गेम्स होंगे, हमें अब तक जो पता चला उसके हिसाब से कुछ प्लानिंग्स होंगी, कुछ प्लॉटिंग्स होंगी, और यहाँ पे बहुत कुछ धमाल होने वाला है। घर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ये। तो ये जो पैलेस है इसका एक सिटिंग एरिया है यहाँ इस कॉर्नर में। यहाँ पे बहुत सारी प्लानिंग, प्लॉटिंग्स एंड गेम के डायनामिक्स चेंज होंगे। एक ऐसा हिस्सा है जहाँ से गेम को डिक्टेट करना चाहेंगे लोग, प्लान करेंगे किस तरीके से गेम में आगे जाना है, क्या करना है क्या नहीं। एक सेक्शन है जहाँ पे हमेशा हम देखेंगे कि लोगों का जमावड़ा लगा रहेगा। मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगा टू शो दिस सेक्शन। काफ़ी अच्छे है, आर्टी क्राफ्ट एंड चीज़ें भी यहाँ पर हैं, सोफ़ाज एंड ये झूमर भी बहुत ही सुंदर है। एक मतलब एकदम रॉयल वाइब और रॉयल फील देता हुआ है ये घर, बहुत ही आई अपीलिंग है, विजुअली बहुत अपीलिंग है ये। तो चलिए अब हम चलते हैं लायन सेक्शन के ऊपर, लायन डैन की तरफ, जो कि ऊपर है। लायन हमेशा, तो इस वक्त हम जा रहे हैं लायन डैन की तरफ। यहाँ पे लायन किंग, इस घर का जो राजा है लायन, वो हमेशा यहाँ से डिक्टेट करेगा अपने टर्म्स एंड यहाँ से उनकी पकड़ बनाए रखेगा गेम में। ये अभी रिस्ट्रिक्टेड एरिया, अभी अलाउड नहीं किया गया, पर जब भी जो कि इस घर का लायन होगा वो यहाँ से एंटर करेगा। ये उनका रूम है। तो इस वक्त हम खड़े हैं लायन डैन के टॉप पे। यहाँ से घर का एक व्यू हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ से रियली फील होता है कि आप यहाँ से टर्म्स को डिक्टेट कर सकते हैं। एक हाइट पे एडवांटेज हमेशा होता है, और जैसे कि जाना जाता है कि लायन हमेशा टॉप पे से राज करते हैं, तो ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ से जो भी घर का लायन होगा वो टर्म्स को डिक्टेट करना चाहेगा। एक सी टाइप फॉर्मेशन दिया गया है इस लायन डैन को। 2 बेडरूम्स हैं लायन डैन के लेफ़्ट और राइट में। यहाँ पे मुझे लगता है और कंटेस्टेंट ठहरेंगे और रहेंगे। यहाँ के भी डायनामिक्स देखने पड़ेंगे कि किस तरीके से ये रूम्स अलॉट होते हैं। कई बार बहुत सारा धमाल इस रूम अलोकेशन को ही लेके होता है। तो हम अब बेडरूम में एंटर करते हैं। वाओ, तो इस वक्त हम आ चुके हैं बेडरूम सेक्शन में। मैं आपको बेडरूम दिखाना चाहूँगा। बहुत ही सुंदर सा बेडरूम है, ऐसे बिल्कुल लग रहा है कोई पैलेस के बेडरूम में हम आ गए हैं। एस्थेटिकली बहुत ही सुंदर है। हैंडीक्राफ्ट जो रखे गए हैं वो भी बहुत सुंदर है। डिटेलिंग जो है उसके बारे में मैं क्या ही कहूँ। रेनडियर, बुल, लेपर्ड, जिस तरीके के एनिमल्स का यूज़ किया गया है
वो बहुत ही सुंदर है। एक अलग सी वाइब है इस कमरे में, मैं कहना चाहूँगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, डायनामिक्स चेंज होंगे। ये बेडरूम आराम से 8 से 10 लोग को अकोमोडेट करेगा। तो अगर सोचिए एक बेडरूम में 10 लोग रहेंगे तो कितना धमाल होने वाला है। रातों में लड़ाइयाँ होंगी, सुबह में गॉसिप होगी, एंड बेडरूम में एक हमेशा रोमांच बना रहेगा। काफ़ी ज़्यादा हर कोना इस बेडरूम का कैमरे से कवर्ड है, तो ऐसा कोई भी डिटेल नहीं है जो मिस होगी। इवन वॉल्स पे भी जिस तरीके का क्राफ्ट यूज़ किया गया है, जैसे ट्रीज़ एंड ग्रीन कलर का इसका थीम है रूम का, कहीं ना कहीं बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो एक यहाँ पे लायन किंग की बिल्कुल बहुत ही सुंदर सी फ़ोटो लगाई गई है। लायन के सर पे एक क्राउन है, लेपर्ड पीछे है। यहाँ से रूल करेगा इस घर का लायन, और यहाँ से ही एंटर करेगा घर का लायन, जो कि है इस घर का बादशाह। बिल्कुल अगर कोई लायन का महल होता तो जिस तरीके से होता, बिल्कुल उस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये वॉल पे हम देखें तो एक वुल्फ बना हुआ है यहाँ पर। बिल्कुल एनिमल वाइब, सारे जानवरों की कहीं ना कहीं तस्वीर या एंटी क्राफ्ट रखे हुए हैं इस घर में। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे हम डियर, जो कि गॉगल्स लगा के है। बहुत ही गोल्डन कलर का डियर है, सुंदर सा। एंड आगे बढ़ते हुए वुल्फ दिखेगा आपको, रेन डियर तो है ही, लेपर्ड है, राइनो है, पांडा है। ऐसा कोई जानवर नहीं है इस घर में जिसकी प्रेजेंस मौजूद ना हो, मैं कहना चाहूँगा। एक तरीके से बहुत ही रिच लुक दिया है, बिल्कुल पैलेस टाइप वाइब है इस घर की। इस घर की डिटेलिंग इसकी खास बात है। यहाँ पे वॉल्स पे जितने भी एनिमल बने हुए हैं, इनमें एक अलग सा स्वैग है। गॉगल्स लगाकर ये एनिमल मैं जूम करके कहना चाहूँगा, कैमरा पर्सन से दिखाइए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब है इस घर की, एंड समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर शूज़ कंपेरेटिव टू। हमने ऐसा कुछ शायद इससे पहले कहीं नहीं देखा। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स है। हमने देखा पांडा है, हमने देखा रेनडियर है, हमने देखा लेपर्ड है, राइनो है, और ये पारासिंगा के मुंह में जो सिगार है, ये एक अलग सा ही, मतलब डिटेलिंग तो मैं कहूँगा इतनी खूब की गई है इस घर की कि पूछिए मत। जब ये आप टीवी स्क्रीन्स पे अपने घर में देखेंगे तो आप भी कहेंगे वाह क्या पैलेस बनाया है। 50 की टीम को बहुत ही क्रेडिट जाएगा। मैं बहुत ही कहना चाहूँगा, तारीफ़ करना चाहूँगा 50 की टीम की, जिस तरीके से इस सेट को डिज़ाइन किया गया है। एक ही वर्ड है इसके लिए, ऑसम। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ लायन डैन के बाहर। ये जो कमरा आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल होगा इस घर के किंग के लिए, बादशाह के लिए, जो कि होगा शेर। बहुत ही अभी ये एक्सेसिबल नहीं है फ़िलहाल के लिए, बट यहाँ से कमांड करेंगे लायन। यहाँ से मूव आउट होते हुए, यहाँ से बाहर निकलते हुए इस डैन पे खड़े होकर लोगों से बातें करेंगे एंड लोगों से कनेक्शन बैठाएंगे। लायन जो कि इस शो के किंग होंगे, मेन करता धरता होंगे। एक एलिवेशन ऑफ हाइट दिया गया है डोमिनेंस दिखाने के लिए कि लायन जो होता है वो हमेशा किंग होता है ऑन द टॉप, एंड बाकी जो जानवर होंगे वो नीचे होंगे इस लॉबी में, एंड यहाँ से डिक्टेट करेंगे लायन टर्म्स अपने। बहुत ही सुंदर महल टाइप वाइब है इस घर की। बहुत सारे सीटिंग एरियाज़ है कोने में, क्योंकि कंटेस्टेंट बहुत ज़्यादा होंगे तो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के लिए बहुत स्पेस है कि आप अपनी टीम अप होगा, गैंग अप होगा, एंड लोग बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाएंगे। तो इस वक्त हम अब नीचे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए दिखाएंगे। सीढ़ियाँ भी बहुत अच्छी से डिज़ाइन की गई है, एक कर्व लुक दिया गया है इस स्टेयर केस को भी। पैलेस वाइब है इस घर महल की भी, एंड रेड कारपेट है स्टेयर्स का। इस तरफ किचन सेक्शन भी है जहाँ पे खाना सर्व होगा। कुकिंग तो शायद नहीं होगी, पर खाना ज़रूर यहाँ सर्व होगा, और जितने भी कंटेस्टेंट होंगे जो इस शो में पार्ट लेंगे, हिस्सा लेंगे, वो इस तरफ इस राइट जोन पे खाना खाएंगे। एंड खाने के लिए भी बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है शोज़ में, हमने देखा है रियलिटी, तो एक इंटरेस्टिंग सेक्शन होगा यहाँ पे। एंड यहाँ पर अगर हम देखें स्टेयर केस के साइड में भी एक लायन एंड टाइगर वाइब दी गई है। तो इस वक्त हम आ चुके हैं किचन एरिया में, एक सेक्शन में। जानवर तो हमेशा भूखे रहते हैं, अब हमें देखना पड़ेगा इस शो में किस तरीके से कितने भूखे होंगे कंटेस्टेंट। खाना कुकिंग का एरिया तो यहाँ नहीं है, पर सर्व ज़रूर यहाँ होगा,
जिसमें बहुत लड़ाई होगी क्योंकि जानवर हमेशा भूखे रहते हैं एंड खाने के लिए तो एक हमेशा लड़ाई होती है शोज़ में। तो एक इंटरेस्टिंग सेक्शन क्रिएट किया गया है यहाँ पे। यहाँ से हम मूव आउट करेंगे तो एक बढ़िया सी लॉबी है, साइड में बैठने के लिए सिटिंग एरिया है। सब कुछ काफ़ी एस्थेटिकली बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया गया है। कर्व सोफ़ा है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत सुंदर है। वॉल्स पे जो डिज़ाइंस हैं, जो ग्रीन कलर के प्लांट्स हैं एंड जो डिज़ाइंस का यूज़ किया गया है वो भी बहुत अच्छी है। झूमर मैं अगर कहूँ इस रूम की, झूमर भी बहुत सुंदर है। वाइट झूमर है, लेविश झूमर है। यहाँ बैठती फील होगी कि हाँ आप एक लायन के पैलेस में आके बैठे हैं एंड यहाँ का राजा तो लायन ही है भाई। एक रॉकस्टार ज़ेब्रा भी है इस घर में, हाथ में गिटार है, सर पे टोपी है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये घर की खास बात ही इसकी डिटेलिंग है, जिस तरीके से एनिमल्स को यूज़ किया गया है बहुत ही अमेजिंग है। सामने ज़ेब्रा माइक पकड़ के इनका एक अलग कॉम्बिनेशन चल रहा है, कॉन्सर्ट चल रहा है मैं कह सकता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारा गाना बजाना भी हो सकता है घर में, मुझे लग रहा है। तो अब हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर के सेक्शन में। यहाँ पे भी 4 बेडरूम्स हैं। मैं आपको बेडरूम्स के अंदर एक जल्दी से टूर दे देता हूँ। बहुत ही रॉयल वाइब है, जैसे हमने अमेजिंगली देखा था फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम था, उसी तरीके से कहीं ना कहीं डिज़ाइन किया गया ये बेडरूम भी है। पैलेस वाइब है इस घर की। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं मुंबई में कुछ सेट पे आया हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं उदयपुर या जयपुर के कोई ना कोई बहुत ही बढ़िया पैलेस में आया हूँ। एक सिटिंग सेक्शन भी है यहाँ पर। मुझे लगता है बहुत ही टीम अप होगा, प्लानिंग प्लॉटिंग होगी टीम, क्या मुझे फॉर्मेट पता नहीं है अभी किस तरीके से रूम का अकोमोडेशन होने वाला है। पर रूम्स काफ़ी इंटरेस्टिंगली डिज़ाइन किए गए हैं। जिस तरीके से हैंडीक्राफ्ट को यूज़ किया गया है, प्लेस किया गया है, जस्ट वाओ। अब यहाँ पे फिश भी है कहीं ना कहीं, ये देखिए गोल्डन फिश, लेपर्ड, डियर। ऐसा कोई मुझे लगता है कि जंगल का जानवर नहीं है जो कि इस घर में मौजूद नहीं है। उसकी प्रेजेंस कहीं ना कहीं हर जानवर को इन्हें बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन करके प्लेस किया है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं शीश महल दिखाने। मजाक कर रहा हूँ, शीश महल तो नहीं है पर बिल्कुल शीश महल की वाइब दे रहा है ये कमरा। बहुत ही सुंदर तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। काफ़ी मिरर है, 4 बेड है, कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा बेडरूम है, पर मुझे लगता है हर रूम में कहीं ना कहीं 8 कंटेस्टेंट तो ज़रूर रहने वाले हैं। बहुत सारा धमाल देखने को मिलेगा हमें इन रूम्स में। अगर हम इस रूम की डिज़ाइन की बात करें, जिस तरीके से क्राफ्ट को प्लेस किया है, बिल्कुल मुझे लगता है ये एक शीश महल टाइप वाइब देगा। यहाँ से एक क्रॉस मिरर है जो कि वो दूसरे बेडरूम की तरफ भी डायरेक्शन देता है, तो ट्रांसपेरेंट है। कहीं ना कहीं हम कंटेस्टेंट एक दूसरे को देख पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे पर देख जरूर पाएंगे कि क्या हो रहा है कमरे में। बहुत ही धमाका होने वाला है इस शो में मुझे लग रहा है। अगर मैं कहूँ ये साइड लैम्प जो रखी गई है ब्लू कलर की, वाओ जस्ट अमेजिंग। ये जो डिटेलिंग मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जिस तरीके से हैंडीक्राफ्ट को यूज़ किया गया है इस घर में, बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ किया गया है। इतना सुंदर लग रहा है कि आप पूछिए ही मत, आप खुद ही देख सकते हैं। घर का जस्ट स्टेयर्स के नीचे ही ये सेक्शन है, लायन डैन के नीचे का ये सेक्शन है। कलर जो चूज़ किए गए हैं बहुत ही बढ़िया एंड वाइब्रेंट कलर यूज़ किए गए हैं। पिंक, ग्रीन, ब्लू, पेस्टल ब्लूज़, बहुत ही सुंदर तरीके से है ना कलर्स को यूज़ किया गया है। और यहाँ पे हमें एक गोरिल्ला दिखेगा जो कि अपने स्वैग में बैठा हुआ है। एंड अगर हम यहाँ बात करें, डियर्स हैं, लेपर्ड हैं, हर तरीके का एनिमल है, हर तरीके की डिज़ाइन में है। कहाँ से लाए हैं ये इतने सारे अच्छे सुंदर हैंडीक्राफ्ट, मुझे बिल्कुल नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है। कलर कॉम्बिनेशन में ये वॉल पे अगर देखूँ, अगर आपको यहाँ पे एक पिजन बनाया गया है जिसको डिटेलिंग देखिए, इसके विंग्स देखिए कितने सुंदर हैं। एंड यहाँ से एक सेक्शन है जो कि आगे वॉशरूम एंड रेस्ट रूम की तरफ जाएगा। इस सेक्शन अपने आप में भी काफ़ी कमाल सेक्शन लगता है, एक वाइब देता है। जिस तरीके की वॉल डिज़ाइंस हैं, जिस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है, जिस तरीके का कारपेट यूज़ किया गया है, ये बिल्कुल महल है भाई। अब हम आगे वॉशरूम सेक्शन की तरफ जाएंगे। यहाँ भी हमने देखा है कि बहुत सारे रियलिटी शोज़ में प्लानिंग एंड प्लॉटिंग होती है। यहाँ भी सीटिंग एरिया दिया गया कि कंटेस्टेंट यहाँ बैठेंगे, बातें करेंगे, प्लानिंग करेंगे एंड मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो सो भी लेंगे यहाँ पे। आपको क्या लगता है? एंड यहाँ पे अगेन जिस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है, ग्रीन, यहाँ पे ऑरेंज, ग्रीन, बहुत ही अमेजिंगली कलर डिज़ाइन सूट किया गया है। यहाँ पे जैसे कबर्ड सेक्शन बनाया गया है लोगों का सामान रखने के लिए, यहाँ भी हैंडक्राफ्ट काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ किए गए हैं। शो पीस जो कहते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया है। हर सेक्शन को, इस घर के हर कोने को इतना सुंदर बनाया गया है
कि आप तो आपको इस घर से प्यार ही हो जाएगा। यहाँ पे तस्वीर देखिए, लायन किंग अगेन, इस घर का राजा शेर यहाँ पे मौजूद है। ऐसा कोई कोना नहीं है जो शेर की नज़र से चूकेगा इस घर में। डियर भी काफ़ी है, मुझे लगता है रेन डियर का भी कहीं ना कहीं एक पावर रहने वाला है इस घर में। जलवा रैबिट है यहाँ पे, वुल्फ भी है। इस घर का वुल्फ कौन होगा हमें देखना होगा शो जब आएगा तब, पर वुल्फ का एक अलग इंपॉर्टेंस होता है जंगल में। इस घर की वॉल टैप तक में लायन का निशान है। लायन ऐसा कोई घर का हिस्सा नहीं है जहाँ से लायन चूका है या लायन का प्रेजेंस मौजूद ना हो। अलग अलग जानवर, राइनो, पांडा, बियर, लेपर्ड, हर कोई मौजूद है। ये जो सेक्शन है वॉशरूम से बाहर निकलने वाला और मेन घर की तरफ जाने वाला, बहुत ही सुंदरली डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे लोग अपने डेली रूटीन्स को फॉलो करेंगे एंड यहाँ से मेन सेक्शन में हम आएंगे घर की तरफ, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। यहाँ पे एक सिटिंग एरिया है। सिटिंग एरिया काफ़ी है क्योंकि मुझे लगता है कंटेस्टेंट्स क्योंकि काफ़ी है। ये मेन हॉल के सामने एक स्मॉल हॉल भी है। वहाँ पे हम देख सकते हैं हॉर्स भी आ गया है। तो हॉर्स भी कहीं ना कहीं एक बचा हुआ एनिमल था, जंगल में तो ज़रूर नहीं होता लेकिन यहाँ है। कैट भी है मौजूद। वाओ, जस्ट अमेजिंग। इस घर का कोना कोना बहुत सुंदर है। ये कहीं ना कहीं प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के लिए मेन एरिया रहने वाला है। मेन हॉल पे आ चुके हैं हम, एंटर कर चुके हैं। लेपर्ड के सर पे लैंप रखा हुआ है। डिज़ाइन जो किया गया है इस घर को बहुत ही सोच समझ के कहीं ना कहीं डिज़ाइन किया गया है। हर सेक्शन का एक अपना रोमांच होगा, हर सेक्शन का अपना एक इम्पोर्टेंस होगा एंड बहुत सारा धमाल हमें देखने मिलने वाला है। ये सेंटर टेबल है इस घर की, जिसमें लेपर्ड है, ट्रे रखी हुई है, लायन डेन के सामने है। ये बिल्कुल अमेजिंग। ये जो टॉप एंगल अभी आप देख रहे हैं, यहाँ से लायन यहाँ पे मौजूद हो रहने वाले लायन डेन ऑन द टॉप। यहाँ से वो अपने टर्म्स को डिक्टेट करेंगे एंड अपनी प्रजा पे, क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है तो वो अपनी प्रजा पे राज करेगा। जैसे हम मेन पैलेस में एंटर करते हैं, एक बढ़िया सा झूला है यहाँ पे झूलने के लिए, चिल करने के लिए। कहीं ना कहीं खिलाड़ी है जो कि स्ट्रेस में होंगे गेम प्लानिंग करते करते, तो यहाँ थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। सामने ही लायन डैन है। मेन रूम में हम एंटर करेंगे जब, तो ये जो घर का जोन है इसे अनसेफ एरिया कहा जाएगा। कहा तो कुछ और जाएगा, पर यहाँ जो भी कंटेस्टेंट जिनके ऊपर एलिमिनेशन की तलवार लटक रही होगी वो इस एरिया में कहीं ना कहीं रुकेंगे। तो अब एंटर कर रहे हैं एलिमिनेशन एरिया या अनसेफ एरिया। इस रूम की भी एक अलग सी वाइब है। पेस्टल कलर्स का यूज़ किया गया है, ग्रीन कलर। बर्ड्स को बहुत ही सुंदर तरीके से यूज़ किया गया है। कहीं कहीं जंगल में बर्ड्स का पावर कहीं ना कहीं कम होता है। और शेर बहुत ही बड़ा जानवर है, तो एक दर्शाने का तरीका है अनसेफ एरिया में जिस तरीके से बर्ड्स का यूज़ किया गया है। बहुत ही कॉन्सेप्ट वाइज यूज़ किया गया है सारी चीज़ों का। कोई भी चीज़ आपको बेमायने की नहीं दिखेगी कहीं भी। हर चीज़ का एक अपना अलग इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट या कंटेस्टेंट मैं कहूँ जिनके ऊपर एलिमिनेशन की तलवार लटक रही होगी वो यहाँ रहेंगे या यहाँ वोट आउट होगा। तो इस वक्त हम मौजूद है इस पैलेस के कोर्टयार्ड एरिया में। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होगी इस कोर्टयार्ड एरिया में। अगर हम कॉर्नर्स पे देखें तो बहुत सारा सिटिंग एरिया है इस कोर्टयार्ड एरिया में, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के लिए, कंटेस्टेंट्स के रिलैक्स करने के लिए, चिल करने के लिए। एक पैलेस वाइब देता है कोर्टयार्ड एरिया। यहाँ पे आप वॉल्स को देखेंगे तो पैलेस लग रहा है, बिल्कुल ही पैलेस आइडिया, पैलेस थीम है। ये लायन का पैलेस है। ये फ्लेमिंगो भी हमें दिख रहे हैं एंड जो फ्लोर वर्क भी है बहुत ही अमेजिंग फ्लोर वर्क है। जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया, प्लेस किया गया, बिल्कुल एक कोई महल का कोर्टयार्ड लग रहा है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ होने वाली है, बहुत सारा धमाल यहाँ होने वाला है। तो ये है इस पैलेस का लॉबी एरिया जहाँ से कंटेस्टेंट एंटर करेंगे
कोर्टयार्ड एरिया पड़ेगा, एलिमिनेशन जोन है एक, फिर अंदर जाते हुए किचन है, हाउस है, लायन डैन है, बेडरूम है। बहुत ही अमेजिंगली डिज़ाइन किया हुआ महल है ये, और ये इसका एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे लायन की मौजूदगी शुरुआत से ही है। मैं जूम करके कहना चाहूँगा कैमरा पर्सन से, प्लीज़ आप दिखाइए लायन को। हर ऐसा घर का कोई कोना नहीं है जहाँ पे लायन की मौजूदगी दर्ज ना की गई हो। अमेजिंगली प्लेस्ड है। यहाँ से हम अगर आगे की तरफ जाएंगे तो हम पहले इस मेन एरिया में एंटर करेंगे जो कि एक कोर्टयार्ड एरिया होगा। तो हम अब चलेंगे एरिना एरिया में, जहाँ पे सारे जानवरों के बीच में कहीं ना कहीं दंगल होगा, धमाल होगा, लड़ाई होगी, और यहाँ पे अपना दम दिखाएंगे सारे कंटेस्टेंट। एकदम स्पोर्ट्स एरिना है यहाँ, मुझे लगता है दंगल के लिए ही इस एरिया को बनाया गया है। कंटेस्टेंट्स के टास्क, एक्टिविटीज़, फाइट मेजरली यहाँ पे होंगे। जो भी फिजिकल टास्क होंगे, स्ट्रेटजिकल टास्क होंगे। एक बहुत ही बढ़िया स्क्वायर एरिया बनाया गया है, यहाँ पे सारी टास्क होने वाले हैं। एक यहाँ पे फिर से एक लायन डैन हमें देखने को मिलेगा कि लायन जो है इस घर का बादशाह, वो स्टॉप से मॉनिटर करेगा कंटेस्टेंट्स को और देखेगा एंड डिक्टेट करेगा टर्म्स को, गेम्स के रूल्स को, एंड यहाँ से गेम पे एक नज़र बनाए रखेगा कहीं ना कहीं। एक स्क्वायर एरिया है, बहुत ही सुंदर है। वॉल्स भी एक पैलेस वाइब देती हुई कहीं ना कहीं वॉल है, और बिल्कुल ऐसे रोमन टाइम्स में हम वापस चले गए। जैसे रोमन एरिना नहीं होते थे ग्लैडिएटर्स के, उस तरीके से ये घर डिज़ाइन किया गया है। यहाँ होने वाली है बहुत सारी लड़ाइयाँ, धमाल और मस्ती। ये था द 50 का हाउस टूर। यहाँ पे 50 कंटेस्टेंट रहने वाले, लड़ने वाले हैं, और कहीं ना कहीं इस टाइटल के लिए जद्दोजहद करने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग सा घर था। आएंगे, देखेंगे क्या होने वाला है आने वाले टाइम में। आप जुड़े रहिएगा कलर्स और जियो स्टार के साथ।